आज की कहानी बकरी का वजन। तो कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के दरबार से। अब बादशाह को तो अपने सबसे काबिल मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी को परखने में बड़ा मजा आता था। वो हमेशा कोई ना कोई नया टेढ़ा सवाल ढूंढी लाते थे। तो इस बार भी उन्होंने बीरबल के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लग रही थी। हुआ ये कि बादशाह ने बीरबल को एक बकरी दी और साथ में एक बड़ी ही अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा, बीरबल, इस बकरी को 1 महीने तक अपने पास रखो, खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1 महीने बाद इसका वजन न तो 1 ग्राम बढ़ना चाहिए और न ही घटना चाहिए। अब ये कोई सीधी सादी चुनौती तो थी नहीं, ये तो कुदरत के नियम को ही चुनौती देने जैसा था। कोई और होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। वो शांत रहे। वो फौरन समझ गए कि ये बादशाह की उनकी समझ को परखने की एक और कोशिश है। उन्होंने बिना हिचकिचाए चुनौती मान ली और बकरी को लेकर अपने घर चले गए। उनके दिमाग में तो शायद पहले से ही कोई योजना बननी शुरू हो गई थी। और बस यहीं से शुरू हुआ 1 महीने का वो अजीबोगरीब प्रयोग। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब में ये जानने की उत्सुकता थी कि भाई बीरबल इस नामुमकिन काम को आखिर करेंगे कैसे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये राज और भी गहरा होता चला गया। बीरबल ने जैसा बादशाह ने कहा था ठीक वैसा ही किया। दिन के समय बकरी को सबसे बढ़िया खाना दिया जाता, उसकी खूब सेवा होती, मतलब हर तरह का आराम। लेकिन रात में क्या होता था, ये वो हिस्सा था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और असल राज तो वहीं छिपा था। अरे बादशाह अकबर भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अपने जासूस लगा दिए ये पता करने के लिए कि बीरबल कहीं बकरी को भूखा तो नहीं रख रहे हैं। पर जब जासूसों ने लौटकर बताया कि हुजूर, बकरी को तो शाही दावत मिल रही है, तो बादशाह का सिर और चकरा गया। अगर बकरी इतना अच्छा खा रही है तो फिर उसका वजन स्थिर कैसे रह सकता है। और फिर 1 महीना पूरा हुआ और फैसले का दिन आ गया। बीरबल उसी बकरी के साथ दरबार में हाजिर हुए। पूरे दरबार की नजरें बस उन्हीं पर टिकी थीं। हर कोई ये देखने को बेचैन था कि आखिर इस 1 महीने की पहेली का नतीजा क्या निकलता है। जैसे ही बकरी को तराजू पर रखा गया, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। तराजू का कांटा हिला तक नहीं। वजन में बदलाव 0। बकरी का वजन ठीक उतना ही था जितना 1 महीने पहले था। ये देखकर तो खुद बादशाह अकबर भी हैरान रह गए। बादशाह अपनी हैरानी छिपा ही नहीं पाए। उन्होंने सीधे बीरबल से पूछा, बीरबल, ये कोई जादू टोना है क्या? आखिर तुमने ये करिश्मा कर कैसे दिखाया? वो इस नामुमकिन से दिखने वाले नतीजे के पीछे का राज जानने के लिए बेताब थे। तब सवाल यही था कि आखिर बीरबल का राज क्या था। उन्होंने ऐसा क्या किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए अब इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। सारा राज बीरबल के 2 हिस्सों वाले रूटीन में छिपा था। दिन वाला हिस्सा तो सब जानते थे। बकरी को शानदार दावत मिलती थी, जिससे जाहिर है उसका वजन बढ़ता था। लेकिन रात का खेल, वो अभी भी एक पहेली बना हुआ था। रात का राज था एक शेर। जी हां, सही सुना, एक शेर। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल था। यही था बीरबल का छुपा हुआ हथियार। बीरबल ने समझाया, जहांपना, बात बहुत सीधी है। दिन में मैं इसे खूब खिलाता पिलाता था और रात में बस 1 घंटे के लिए इसे एक शेर के सामने खड़ा कर देता था। दिन भर खा पीकर उसका जितना वजन बढ़ता था, रात में उस शेर के खौफ से उतना ही वजन कम हो जाता था। ये डर और दावत का एक सटीक संतुलन था। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा भर नहीं है। ये हमें संतुलन यानी इक्विलिब्रियम की एक बहुत ही गहरे सिद्धांत के बारे में सिखाती है, जिसे बीरबल ने इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए, एक तरफ थी दावत यानी खाना, जो वजन पर एक पॉजिटिव असर डाल रहा था, और दूसरी तरफ था शेर का डर, जो उतना ही मजबूत एक नेगेटिव असर डाल रहा था। और जब इन दोनों ताकतों को मिलाया गया तो नतीजा क्या निकला? 0। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि बीरबल का समाधान कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये संतुलन की उस अनदेखी मगर बहुत शक्तिशाली ताकत को समझने की बात थी। उन्होंने ये पहचाना कि पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतें एक दूसरे को बराबर कर सकती हैं, और इसी समझ का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नामुमकिन लगने वाली समस्या को हल कर दिया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे बीरबल ने बकली के जीवन में खाने और डर के बीच एक संतुलन खोजा, वैसे ही हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं,
कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो मिलकर हमारे फैसलों, हमारी सेहत और हमारी खुशियों में एक संतुलन बनाती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।